अनिकेत ने काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर एक नया घर खरीदा था। ये जो घर था शहर से थोड़ा दूर था, तो वो अपनी कार से शहर के अंदर आया जाया करता था जॉब वगैरह के लिए या किसी भी दूसरे सामान के लिए। तो यहाँ पर अनिकेत के साथ जो था उसकी माँ भी रहा करती थी। तो ये दोनों जो थे उस नए घर में जैसे ही शिफ्ट हुए तो अनिकेत की माँ ने कहा, बेटा तुम इस घर के लिए एक नौकर रख दो, क्योंकि ये घर इतना बड़ा है कि मैं अकेले काम करते करते थक जाऊँ। तुम तो जानते ही हो आजकल मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती है। तो इस पर अनिकेत ने कहा, माँ आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं नौकर को बोल कर जाऊँगा। तो इस पर जो था अनिकेत जो था अगले दिन अपने घर से चला गया और किसी से बातचीत करके उसने एक नौकर को घर पर भेज दिया। अब उस घर में जो था अनिकेत की माँ और वो नौकर था, तो दोनों मिलकर घर संभाल रहे थे। तो जो नौकर था उसने अनिकेत की माँ से कहा, माँ जी क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? तो इस पर उसकी अनिकेत की माँ ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहो। तो उस नौकर ने कहा, माँ जी इतना बड़ा घर शहर से बाहर, आपको बेकार में यहाँ पर आकर रहना पड़ा। आप तो शहर के अंदर ही कोई छोटा मोटा घर ले लेते, आप अकेली हैं, इतने बड़े घर में डर नहीं लगेगा? तो इस पर अनिकेत की माँ ने कहा, बेटी से कहा तो था लेकिन वो माना ही नहीं। वो कह रहा था कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें इस घर में आकर रहना पड़ रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तू तो है मेरी मदद के लिए, और वैसे भी 2 दिन बाद तो अनिकेत वापस आ जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद जो था माँ जी जाके अपने कमरे में आराम करने लगी और यहाँ पर जो नौकर था वो घर का बचा कुचा काम अपना करने लगा। और तभी जो है उस नौकर ने देखा कि जो काम उसने पहले से ही साफ सफाई जो थी वो कर दी थी, लेकिन घर में अचानक से फिर से सारा सामान जो था बिखरा हुआ था। अब ये देख वो हैरान हुआ, उसने माँ जी को जाकर बताया। तो माँ जी ने कहा, मुझे लगता है कि तुमने सफाई की नहीं होगी बेटा, इसीलिए सारा सामान अभी तक बिखरा हुआ है। तो नौकर बड़ा ही हैरान था। इसके बाद रात का खाना खाकर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो रहे थे। तभी अचानक से ही नौकर ने माँ जी की आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे के दरवाजे पर माँ जी खड़ी हैं और खटखटा रही हैं। अब यहाँ पर जो ये नौकर था इसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ पर जो था माँ जी खड़ी हुई थी और वो कहने लगी, बेटा मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो ये जो नौकर था ये बिना कुछ कहे सुने जो था माँ जी के पीछे चल दिया। अब माँ जी जो थी इतने बड़े घर में जो उनका एक स्टोर रूम था, उस नौकर को वहाँ पर लेकर पहुँची। तो ये जो नौकर था ये हैरान था कि इतनी देर रात जो था माँ जी को आके स्टोर रूम में क्या काम हो सकता। तो माँ जी जो थी उन्होंने एक बक्सा दिखाया और बोली कि इसे अच्छे से साफ़ कर दो, मैं नहीं चाहती कि ये गंदा रहे। तो वो जो नौकर था उसने तुरंत ही, उसके पास एक कपड़ा था, उससे जो था वो बक्सा अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। उस बक्से पर एक ताला लगा था। यहाँ पर उस नौकर ने जो था माँ जी से पूछा कि वैसे माँ जी इस बक्से में आखिर ऐसा क्या है? तो इस पर माँ जी ने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम जाओ अब यहाँ से। तो नौकर हैरान होकर बोला, माँ जी लेकिन इस वक्त आपको चलकर सोना चाहिए, आप यहाँ क्या करेंगी? तो माँ जी ने जो था गुस्से से नौकर की ओर घूरा। नौकर ने देखा कि माँ जी की आंखें एकदम लाल हो रखी थी, जिन्हें देखकर वो घबरा गया और बिना कुछ कहे जो था तुरंत ही वहाँ से निकल गया। इसके बाद अगला दिन हुआ और नौकर फिर से अपने काम में लग गया। तो माँ जी जब उसके पास किचन में आई और खाना बनाने लगी तो नौकर ने माँ से कहा, माँ जी आप देर रात वो जो बक्सा वहाँ पर स्टोर रूम में रखा था उसकी सफाई करवाई थी, आखिर उसमें है क्या? आपने रात में भी बताया नहीं। तो माँ जी जो थी बड़ी हैरान हुई और उससे पूछने लगी, अरे मैंने कब ऐसा करवाया? तो यहाँ पर नौकर हैरान हुआ और हैरान होकर माँ जी को देखने लगा। अब इसके बाद फिर से रात गए जो था माँ जी जो थी उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कहीं से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब इन आवाज़ों को सुनकर जो था माँ जी स्टोर रूम में पहुंची और स्टोर रूम में जो था उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत को खड़े देखा। तो जैसे ही उन्होंने उसको आवाज़ लगाई तो वो मुड़ी
और जैसे ही वो मुड़ी तो माँ जी के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसका चेहरा एकदम जला हुआ और डरावना था। माँ जी की यहाँ चीख निकल गई और वो बेहोश हो गईं। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके पास में जो है उनका नौकर खड़ा था। उससे बातचीत करके उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो नौकर ने कहा, हाँ माँ जी, मुझे लगता है इस घर के अंदर कोई बुरी ताकत है और मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी जान भी ले ले। फिर जैसे ही सुबह हुई तो अनिकेत जब घर पर लौटा तो माँ जी ने उससे बात करी और बड़ी ही मुश्किलों के साथ उन्होंने अनिकेत को उस घर को छोड़ने के लिए मना लिया। फिर उसके बाद जो था, किसी तरीके से वो नया घर खरीद कर वापस शहर में जाकर रहने लगे और उस भूतिया घर को उन्होंने छोड़ दिया। और इस तरह जो था, अनिकेत और उसकी माँ की जान उस भूतिया घर से छूट गई।